नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है और साथ में यूडीसी और एमटीएस के लिए भी वैकेंसी आई है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन बेसिकली इस वीडियो में हम लोग स्टेनोग्राफर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये जो है आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। ये आपका यहाँ पे अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग इनका क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय के लिए यहाँ पे वैकेंसी अपलोड किया गया है, जिसमें आपका स्टेनोग्राफर, यूडीसी और एमटीएस के लिए वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अगर हम सिलेबस वगैरह इन सब चीज़ों में देखें तो ज़्यादातर जो चीज़ें वो एसएससी के सेम पैटर्न पे ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेनोग्राफर के बारे में बात करेंगे। तो स्टेनोग्राफर का हम लोग यूपी वाला, आप कहें तो यूपी वाला मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो राजस्थान वाला मैंने अपने दूसरे चैनल पे बनाया है, वहाँ पे 17 वैकेंसी है स्टेनोग्राफर के लिए। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो वैकेंसियाँ हैं, वहाँ पे आप यहाँ पटना की डाउनलोड कर सकते हैं। पटना में 13 वैकेंसी है, ठीक है। और तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं बेसिकली यूपी का हम डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे देखिए कई सारे पेज में है, ठीक है। तो आपको जिस स्टेट का डाउनलोड करना है या जिस स्टेट में आपको अप्लाई करना है, उस स्टेट का नोटिफिकेशन डाउनलोड करिएगा, उसको कंप्लीटली पढ़िएगा। बाकी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों इनका जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि जो कानपुर में है, उसको हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। और देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी है, यूडीसी के लिए 36 वैकेंसी है, स्टेनो के लिए 5 वैकेंसी है और एमटीएस के लिए 119 वैकेंसी। अलग अलग स्टेटों में वैकेंसी अलग अलग है। टोटल हम वैकेंसी की बात करें तो 3600 प्लस के आसपास वैकेंसियाँ यहाँ पर निकाली गई हैं, ठीक है। तो सब मिला के तो आप जिस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट का नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस स्टेट से चाहेंगे उस स्टेट में आपको एग्ज़ाम सेंटर भी मिल जाएगा और वहाँ पे आप एग्ज़ाम भी दे पाएंगे, ठीक है। बाकी सिलेबस और एग्ज़ाम सब एक ही जैसा होगा, ठीक है। तो आप वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं। योग्यता की बात करें दोस्तों तो हम लोग यहाँ पे स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर की जो योग्यता है आपका इंटर पास रखा गया है और साथ में आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, ठीक है। पे लेवल की बात करें तो स्टेनो और यूडीसी के लिए लेवल 4 रखा गया है। लेवल 4 यानी कि आपका 2400 ग्रेड पे होगा। और एमटीएस की बात करें तो यहाँ पे लेवल 1 रखा गया है, ठीक है। यूडीसी के लिए अगर हम योग्यता की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीटेक कुछ भी हो, लेकिन ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज आपका कंप्यूटर में होना चाहिए, कंप्यूटर का यानी कि आपके पास बेसिक ज्ञान होना चाहिए, एमएस ऑफिस वगैरह, ठीक है। वहीं स्टेनो की बात करें तो 12th पास है और आपको शॉर्ट हैंड आती है, ठीक है। कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे आपसे रिक्वायरमेंट नहीं है शॉर्ट हैंड की, बस आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। आप जिसमें अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करते समय इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अगर आप हिंदी से शॉर्ट हैंड सीखें तो हिंदी में अप्लाई करिएगा, अगर इंग्लिश से सीखें तो इंग्लिश से करिएगा, बाद में फिर चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। शॉर्ट हैंड क्वालिफाइंग नेचर का होगा, केवल पास करना होगा। मेरिट जो है आपका रिटर्न पे बनेगा, ठीक है। पहले रिटर्न होगा, जैसे आपका एसएससी वाला होता है सेम वही पैटर्न यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। एमटीएस की बात करें तो एमटीएस में 2 पेपर होंगे, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, फिर उसका मेंस एग्जाम होगा, ठीक है। फाइनल मेरिट जो है आपका मेंस में बनाया जाएगा। यूडीसी की बात करें तो यूडीसी में 3 स्टेज होंगे, पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट रहेगा। टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट मतलब कुल मिला के कौशल परीक्षा टाइप में होगा, ठीक है। और यहाँ पे एज की बात करें दोस्तों तो एज जो रखा गया है 18 से 27 साल रखा गया है यूडीसी और स्टेनो के लिए, और एमटीएस के लिए 18 से 25 साल रखा गया है, ठीक है। 15 फरवरी जो है यहाँ पे लास्ट डेट है, 15 फरवरी 2022। उससे पहले अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप फटाफट अप्लाई करके अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। हर स्टेट से वैकेंसी आई है, हर इनके क्षेत्रीय कार्यालय से जितनी भी वैकेंसियाँ हैं वो निकाला गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर एज की बात करें तो एज में कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट दिया जाएगा, ठीक है। जिस कैटेगरी के यहाँ पे जो जो सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा, ठीक है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट वाला। जैसे आप यूपी के हैं तो आप कहीं से भी, जैसे आप इंडिया के हैं तो कहीं से भी किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप फीस पेमेंट करेंगे, देन आप अपना सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वगैरह डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। फिर फीस की बात कर लेते हैं तो फीस दोस्तों जो रखा गया है यहाँ पे आपका 250 रुपये SC/ST के लिए रखा गया, बाकी सबके लिए 500 रुपये का फीस रखा गया है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट और एक सर्विसमैन के लिए 250 रुपये रखा गया है, ठीक है। जिसमें आपका SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट एंड एक सर्विसमैन, ये इतने 250 रुपये देंगे, बाकी जितने बचते हैं वो सब 500 रुपये देंगे, ठीक है।
और मैं जो है आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड ही स्वीकार किया जाएगा, बाकी किसी मोड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, फीस भी आपका ऑनलाइन एक्सेप्ट होगा और फॉर्म को बहुत केयरफुली भरना है। गलत भरेंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी, पैसा एक बार कटने के बाद कोई फिर रिफंड नहीं आएगा। ठीक है, स्कैन करके डॉक्यूमेंट यूज करना है। सिग्नेचर आपको स्मॉल लेटर करना है, यहाँ पे थंब इम्प्रेशन भी लगाना रहेगा। ठीक है, स्कैन करके वो भी देना होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फ़ोटो पे चश्मा वगैरह टोपी छोपी ये मत लगाइएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस की, यानी कि एग्ज़ाम स्कीम की बात कर लेते हैं। ठीक है, सेंटर आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे उस स्टेट में सेंटर मिल जाएगा, या जहां आप सेंटर चूज करना चाहेंगे फॉर्म भरते समय सेंटर का ऑप्शन मिलेगा। जहां पे आप चूज करना चाहें वहां पे आप चूज कर सकते हैं। बात करें दोस्तों यूडीसी के एग्जाम प्रोसेस की, यानी एग्जाम स्कीम की बात करें तो पहले इसमें रिटर्न होगा, प्री क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें आपके 25-25 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन के होंगे और 50-50 नंबर के रहेंगे। 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। ठीक है, 1 घंटे का समय मिलेगा। पेपर बहुत लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश को छोड़ के। इंग्लिश जो है इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, लैंग्वेज वाला पेपर वही रहेगा। ठीक है, 1/10 के अनुपात में यहाँ पे बुलाए जाएंगे, यानी कि एक सीट पे लिए 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस मार्किंग भी रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो लोग प्री में क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में एक एक पार्ट जो है 50-50 क्वेश्चन के रहेंगे। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के पेपर होंगे। 50-50 क्वेश्चन के 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 घंटे का समय मिलेगा। क्वेश्चन बढ़ गए हैं। ठीक है, बाकी सब चीज़ें वही रखी गई है। ऑब्जेक्टिव टाइप के ये भी रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि माइनस मार्किंग ही रहेगा, और यहाँ पे 1:5 के अनुपात में बुलाए जाएंगे जिनका जो इसमें क्वालिफाई करेंगे वो स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। ठीक है, प्रिपरेशन आप पावर पॉइंट, यानी कि पावर पॉइंट और रहेगा, टाइपिंग मैटर रहेगा एमएस ऑफिस पे, और यहाँ पे आपका एमएस एक्सेल पे रहेगा। 20-20 नंबर के 50 नंबर के रहेंगे। 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, यहीं पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा, और यहाँ पे 45% जो है लाना कंपलसरी है मेन्स में। ठीक है, और जो है ऐसा नहीं कि आपने 45% ला लिया तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुला ही लिया जाएगा। वो ऊपर से मेरिट बनाएंगे वो, क्योंकि वहाँ पे 10 गुना ही जितनी सीट रहेगी उसका 10 गुना ही बुलाया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। स्टेनोग्राफर की बात करें दोस्तों तो स्टेनोग्राफर के लिए पहले एक रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम में जैसे एसएससी का पैटर्न होता है सेम वही होगा। 100 क्वेश्चन इंग्लिश, 50 रीजनिंग, 50 जीएस के रहेंगे। टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। पेपर बहुत लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश केवल इंग्लिश में रहेगा। और यहाँ पे रिटन एग्जाम में भी माइनस मार्किंग रहेगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग रहेगी, और यहाँ पे भी 10 गुना जो है वो क्वालिफाई कराए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका फेज 2 एग्जाम होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा। मेरिट आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो रिटन के बेस पे ही बनेगा। ठीक है, स्किल टेस्ट में आपका अगर हिंदी से स्किल टेस्ट देते हैं तो 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, 50 मिनट ट्रांसक्राइब करने के लिए मिलेगा। हिंदी से देते हैं तो आपको 65 मिनट ट्रांसक्राइब करने के लिए 10 मिनट को बोला जाएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मैटर रहेगा। ठीक है, बाकी आप अगर इस शॉर्ट हैंड की तैयारी करें या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप चाहे तो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। यहाँ पे भी आपका क्वालिफाइंग रखा गया है कि 45% जो है आपको लाना जनरल कैटेगरी के लिए, 40% ओबीसी, 35% जो है SC/ST के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 45% ला लिए तो आप स्किल के लिए बुलाए ही जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों एमटीएस के लिए, तो एमटीएस का पहला पेपर जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें 25-25-25 चारों पार्ट से रहेंगे, यानी कि जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ से 50-25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के रहेंगे। 1 घंटे का समय मिलेगा। इसमें जो क्वालिफाई करेंगे 10 गुना क्वालिफाई कराया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। उसमें जो क्वालिफाई करेंगे उन्हें 50-50-50 यानी कि 200 क्वेश्चन का पेपर देना होगा, जिसमें रीजनिंग, जीएस और जो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ रहेगा, और साथ में इंग्लिश कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के रहेंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। पेपर बहुत लैंग्वेज में होगा, और यहाँ पर भी जो है आपको मेंस में 45%, 40% और 35% क्वालिफाइंग करना होगा। ठीक है, तो ये एमटीएस में यही होगा। फाइनल रिजल्ट इसी पे बन जाएगा, यहीं से आपका फाइनल कैंडिडेट उठा लिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मन में कुछ कन्फ्यूजन है, अगर फॉन्ट को लेके डाउट है कि हिंदी स्टेनोग्राफर कौन से फॉन्ट पे टाइपिंग करेंगे, तो फॉन्ट के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंगल फॉन्ट वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जैसे आजकल मंगल तो हर जगह मिलता है, बाकी कुर्तदेव मिलेगा नहीं मिलेगा ये बाद में डिसाइड कर लिया जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग अपना फॉर्म डालिए और अपनी तैयारी करिए। ठीक है, अपेयरिंग वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। लास्ट डेट से पहले आपका जो है सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन या इंटर जो भी आप कर रहे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।